नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। सबसे पहले आप इस खबर को पढ़िए। 9 तारीख को बीकानेर में एक बैठक हुई थी। गौ रक्षा समिति की बैठक में देसी नस्ल की गायों के संरक्षण पर जोर, नाम तो यह दिया गया था, लेकिन उसमें गायों के संरक्षण और संवर्धन से लेकर के बहुत सी बातें की गई। उस बैठक में भोजपुरिया दस्तक के साथ बात करते हुए जो मुख्य अतिथि थे, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय पूर्णकालिक सदस्य और बिहार में गौ रक्षा पालक अधिकारी त्रिलोकीनाथ बागी से हमारी कड़ी बातचीत हुई। हर सवाल का बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिया। ये मैटर में इसलिए और ये बैठक इसलिए यहाँ पर आज रखी गई थी, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 30 तारीख को आने वाले थे, उससे पहले गाय को लेकर के 5 दिन पहले एक राजनीतिक गरमाई थी। मामला काराकाट थाना क्षेत्र का था और इस आयोजन में उनकी भी भूमिका थी। तो हमने बहुत से सवाल किए, सवालों का जवाब क्या मिला देखिए भोजपुरिया दस्तक के साथ, और अंत में आप अपनी राय जरूर रखिए। देखिए, विश्व हिंदू परिषद पूर्णकालिक हूँ, केंद्रीय समिति के सदस्य गोरक्षा और पटना क्षेत्र के पालक अधिकारी। प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं? बिहार के नस्लें हैं बछौर नस्ल, जो सीतामढ़ी दरभंगा में पाया जाता है, उसको बछौर नस्ल कहते हैं। और एक नस्ल को हम लोग डेवलप किए हैं गंगा की, जो गंगा का किनारे का इधर का क्षेत्र है। तमाम बाजारों शहरों पे आवारा पशुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, उसको बेसहारा आपकी भाषा में कहेंगे, और पता चलता है कि वो किसी कसाई खाने की गाय है। इसको लेकर आपकी कमेटी और आपके समर्थक क्या कर रहे हैं? हम इसके लिए जो गाय बेसहारा घूमती है उसको पकड़ते हैं और पकड़ के जहाँ हमारा गो सदन है, गो सेवा केंद्र है, गौशाला है, गोरक्षणी है, वहाँ रखते पालन कर रहे हैं। बिहार में बहुत जगह चल रहा है, तो वहाँ के समाज को चाहिए, वहाँ समाज खड़ा होना चाहिए और बताना चाहिए कि उसको अंदर जानकारी ना दे गाय किसका है। दूध निकाल के छोड़ दिया ऐसे ग्वाला, तो उसको जाके समझाना चाहिए। अगर ऐसे जो बेसहारा गाय है, कुछ बेसहारा प्लास्टिक खा के हो रहा है, तो उसको हमें उस गाय को बचा करके नगर निगम को सूचना दे करके, थाने में है, ब्लॉक में है, वीडियो को सूचना दे करके, पशु क्रूरता निवारण पशुपालन हर प्रखंडों में है, उसको सूचना दे करके और उसको उस जगह व्यवस्था बैठाना चाहिए। हमको फोन करिएगा तो वहाँ से हम भाड़ा दे देंगे लाने का, जहाँ हम रखने की व्यवस्था बनाएंगे। जो गाय बूढ़ी हो जाती है, जो अब दूध देने लायक नहीं रहती, वो बेकार हो जाती है, वो मरने की जगह पर जब पहुंच जाए, उनका क्या होगा? देखिए, हम अभी बता रहे थे, आप नहीं थे, दूध हमें बोनस के रूप में मिलता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति है जो बोनस होता है, मूल वेतन तो कोई छेड़ नहीं सकता, बोनस समय समय में मिलता है। जिस तरह से गाय का भी दूध है, बोनस है, 6 महीना साल देती है। मूल हमारा गाय का है वह गोबर और मूत्र है, इसलिए गोबर और मूत्र जितनी बूढ़ी गाय होगी, जितने बूढ़े बैल होंगे, उसका मूत्र गोबर गुणवत्ता होगा। उस मूत्र के हम प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। और ऐसे कोई व्यक्ति जिसकी गाय है रख नहीं सकता, हमारा फोन ले लेवे और वह गाय को व्यवस्था रहने के लिए खारा चारा की व्यवस्था हम करेंगे, वहाँ गाय को पहुँचा देवे। लेकिन मेरे तो सिद्धांत है कि घर में माय और खूंटा पर गाय, क्योंकि गाय और गोबर मूत्र से हम अनेक पैसा कमा सकते हैं। एक गाय के गोबर से 1000 रुपया रोज कमा सकते हैं। अर्थात गाय घटा के सौदा नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है गोमय बसते लक्ष्मी, उसी को आधार मानकर हम गोबर और मूत्र का प्रयोग करके आज जिससे हम साफ धुपत्ती मोमबत्ती मतलब गणेश जी पूरी लक्ष्मी को मूर्ति बना करके करना चाहते हैं। केचुआ खाद, बर्मी खाद, नियंत्रण। इसलिए हमारे नज़र में गाय बुरी से बुरी हम उपयोगी नहीं। मर जाने पर उसका क्या होगा? पहले की व्यवस्था थी कि उसको उठा करके लोग ले जाते थे, उसका चमड़ा निकालते थे और बाकी सब गिद्ध खाते थे। अब ऐसी कोई प्रवृत्ति रही नहीं, तो उन गायों का क्या किया जाए जो घर में पाली गई हो और मर जाए?
देखिए मैंने स्वयं में घर में है जब मैं अध्ययन किया तो गाय को हमने माता कहा है, और माता कहा है तो गाय का मैं पुत्र हुआ, और पुत्र अगर गाय को कन्हा नहीं लगाया तो पुत्र नहीं हो सकता। इसलिए गाय के मरने के बाद हम स्वयं करते हैं। मैं भी एक किसान हूँ और गाय हमारी मरती है, स्वयं आ जाता हूँ गाड़ी पर, एक कन्हा लगाता हूँ, जमीन में क्या उसको देता हूँ नमक दे करके, उसको हम समाधि खाद कहते हैं। वह गाय 1 एकड़ में उसके साल भर के बाद निकालेंगे 1 एकड़ का खाद तैयार होता है, इसको गौ का समाधि खाद कहते हैं। चर्मकार को हम देते थे, पहले व्यवस्था ऐसा नहीं था, चमार को देने के माता कहता है पूरे देश में, गाय को चमार को नहीं दिया, लेकिन उस समय की व्यवस्था था कि उसको रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए चर्मकार को देते, जूता राधा बनाते थे। नहीं तो गाय की माता है तो हम पुत्र हैं तो उसको समाधि देते हैं। स्वयं मेरी एक नंदी गुजरात से लाए थे, मर गया, और गाय तो अपने जमीन में गाड़ के भोज किए, दूसरा क्या कहते हैं सुंदरकांड के पाठ करवा करके, तो गाय को मरे अपनी खेत में उसको समाधि देनी चाहिए। 1 वर्ष के बाद उसको निकालेंगे तो उसको कहते हैं समाधि खाद। सिंग है, सिंग को भर भर के उसमें मिट्टी करते हैं गोबर के, तो 40-50 ग्राम उसको सिंग खाद कहते हैं, फिर सेंद्रीय खाद कहते हैं। तो इसलिए वह गलत पत्ती उस समय के प्रति था, गाय मरे तो दरवाजा अपना खेत है, जमीन है, वहाँ समाधि देना चाहिए, और फिर उसको एक बार निकाल कर मिट्टी को पूरा खेत में 1 एकड़ का काम। गाय अगर बछिया देती है तो दूध के काम में आती है, अगर बछड़ा दे तो उसका क्या होगा? अब चूंकि जोत वाला काम तो होता नहीं है, तो उस बछड़े का क्या काम? अभी हमने सरकार से मांग किया है और गाय से बैल 40 ट्रैक्टर शुरू किया है। ट्रैक्टर घाटे की सौदा है, जिस तरह से पेट्रोल अपने यहाँ थोड़े बहुत निकलता है, दूसरी खाली देश से लेना आता है, जिस अनुपात में डीजल महंगे पेट्रोल हो रहे हैं वो घाटे का सौदा है। इसीलिए वो वंश आधारित बैल आधारित ट्रैक्टर शुरू किया है, बैल आधारित ट्यूबवेल शुरू किए हैं, बोरिंग निकल रहा है, बैल आधारित वो तेल वाला मशीन शुरू किया है और बिहार में चल रहा है। पुनः मुझे लगता है कि बैल को प्रयोग करके जो छोटे छोटे कोकड़ के किसान है वो बैल रखे और बैल से खेती करेगा। बहुत जगह हरियाणा में चल रहा है, और ट्रैक्टर की तरफ बैल से भाड़ा में कमा कर रहे हैं, तो बैल का उपयोग करना है। फिर मैंने आज जो सरकार की जंगल का जमीन है उसको गाय को अभ्याकरण करके गोबर और गोमूत्र से उसको हम बहुत सी बिजली उत्पादन कर रहे हैं, CNG गैस बना रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है। इसको गाँव तो कभी लोग को मालूम नहीं है, तो वह बैल का भी हम उपयोग कर रहे हैं, नंदी बना रहे हैं, बैल का एक कर रहे हैं। बीफ बिक्री के मामले में हम अभी दुनिया में नंबर 1 पर जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए बीफ नहीं हो तो जो कर रहे हैं वो भैंस का है, गाय का कहीं लाइसेंस नहीं है, गाय कटने का है ही नहीं। बिहार में ही गाय के नाम पर कहीं लाइसेंस नहीं है, इसीलिए वो गाय पर तो प्रतिबंध है, लूली लंगड़ी हो, और भैंस के नाम पर जितने गाय कट रहे हो भैंस के नाम पर कट रहे हैं। इसीलिए उसका भैंस के भैंसा के कर रहे हैं, बकरी के कर रहे हैं, गाय के पर तो नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो अनलीगल है। हम उसी के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं, रोकने के लिए। अनलीगल होकर के हम दुनिया में नंबर 1 हो गए, अगर लीगली होता तो क्या होता? ये तो आपको सरकार से प्रश्न करिए, लेकिन हम आंदोलन कर रहे हैं, मुझे गाय बचाना है, और गाय के माध्यम से हम गाँव को खुशहाल करना चाहते हैं, गाय के माध्यम से गरीबी दूर करना चाहते हैं, गाय के माध्यम से हम पर्यावरण को रक्षा करना चाहते हैं, गाय के माध्यम से नौजवान को रोजगार देना चाहते हैं, गाय के माध्यम से कर्ज मुक्त किसान खड़ा करना चाहते हैं, गाय के माध्यम से ये रोग मुक्त समाज, देसी गाय का दूध हुआ निरोग होगा, और गाय के माध्यम नशा मुक्त समाज खड़ा करना चाहे, सब में गाय के माध्यम से हम करना चाहते हैं।